बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मक्के पर अल्लाह का कहर। मक्के पर कहरे इलाही नाजिल हो रहा था। बच्चे और बूढ़े सबके सब चीख और चिल्ला रहे थे, रो रो कर अपने माबूदों से इल्तिजाएं कर रहे थे, पर उनके माबूद पत्थर के थे, वो कुछ सुनते ही ना थे। लोगों की घबराहट बढ़ रही थी, उनके दिल कांप रहे थे, यहाँ तक कि वो चीख चीख कर रोने लगे। अल्लाह उनकी आवाज़ पर रहम आया। तेज हवा के झोंके कम होने लगे, अंधेरा छटने लगा, उजाला पड़ने लगा। थोड़ी देर में हवा थम गई, गर्द और धूल छट गई, सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई। वो उठ खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े हुए थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी बढ़ गई। इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी ना देखी थी और न ऐसी चमक। अभी वो हैरान ही हो रहे थे कि एक बूढ़े ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए शरीफ अरबों, तुमने इस रोशनी और चमक को देखा? आओ मैं तुम्हें बताऊं कि क्या बात है। सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कहने लगा, सब खामोश हो जाओ, ऐसे खामोश कि मेरी कमज़ोर आवाज़ तुम में से हर आदमी सुन सके। खामोशी के साथ खड़े सब उस बूढ़े को ताकने लगे। इस बीच अबू तालिब और उनके भाई भी खाना काबा की छत से उतरकर बूढ़े के करीब आ खड़े हुए। उस वक्त बैतुल हराम में मरघट जैसी खामोशी छाई हुई थी। हर आदमी चुपचाप खड़ा बूढ़े को देख रहा था। अबू लहब, जो खाना काबा की छत से नीचे लुढ़कता गया था, उसके पांव पर चोट आ गई थी। वो भी लंगड़ाता हुआ चलकर अबू तालिब के पास आ खड़ा हुआ और बूढ़े को गौर भरी नज़रों से देखने लगा। काहिल अबरस बूढ़ा आदमी, अजीब शक्ल व सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोतरा, गाल पिचके हुए, हड्डियाँ उभरी हुई, माथा तंग, आँखें छोटी, अंदर को धसी हुई थी। सिर के बाल सफ़ेद और लंबे थे, जो औरतों की लटों की तरह खजूर के रेशों से गंधे दोनों और सीने पर पड़े थे। दाढ़ी नाक तक लंबी थी, मूछें दाढ़ी से मिल गई थी, लम्बें इतनी बड़ी हुई थी कि मुंह को ढककर दाढ़ी से जा मिली थी। इस शक्ल व सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी बनमानुस से कम नहीं लगता था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनाव भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था जिसका नीचे का हिस्सा ऊँट के ऊन का था। सिर से कंबल लपेटे हुए था। उसकी छोटी छोटी आँखें भीतर को धसी हुई 6 आँखें चिंगारियों की तरह चमक रही थी। उस बूढ़े का नाम अबरस था। बूढ़ा काहिन भी था और अरब भी। पीछे की बातें बताने वालों को काहिन कहते हैं और आगे की बातें बताने वाले को अरब कहते हैं। ये लोग जिन्नों और शयातीन के हवाले से बात करते हैं। तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे, उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अबरस ने चमकती आँखों से चारों ओर देखा। हर और इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे। उसकी और नजरें गड़ी थी। अबरस ने तेज आवाज में कहा, ए लात व हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। दुनिया करवट लेने वाली है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी हुए थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि ये चमक और रोशनी कैसी है।
उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस दिन बताई थी उस मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने और विचार करने लगे। अबरस ने कहा, देखो, मेरे हाथ में ये इंसान की खोपड़ी है और ये हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहाँ बनु बकर और बनु तगलब जैसे जबरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि ये जहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज्जत और नामुस की हिफाजत के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। ये सही है कि हमारे कबीलों में एका नहीं है, वो बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एका भी मुनासिब नहीं है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबन पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा और ये बात हमारी रियायतों के खिलाफ है। अबरस तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, ए अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बातें बता दी है। दुनिया करवट लेने वाली है, एक बड़ा इनकलाब होने वाला है, हमारे माबूदों को रुस्वा किया जाने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाज़ आई, कभी नहीं, हरगिज नहीं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी, तकलीफ थी, वो अच्छी तरह खड़ा ना हो सकता था। हमजा के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्ला कर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वालों के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा न करेंगे। अबरस ने कहा, यही होना चाहिए जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूछते रहे हैं। क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात व उज्जा की कसम, हरगिज नहीं। सच्चे माबूदों की पुजारियों, सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसे आज देखी है। वो रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबल मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया तो वो खड़ा ना रह सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वो फिर भी ना खड़ा हुआ और तीसरी बार भी गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होंगी। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद है। तमाम हिजाज और सारे अरब पर उस दिन हैबल छा गई थी। उस रात को आसमान पर बहुत ज़्यादा गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए थे। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक भी देखी गई थी। उस रात को सुबह सवेरे हमारा सबसे बड़ा खुदा खुद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वो कांप कर फिर गिर पड़ा। 1-2 बार नहीं, पूरे 3 बार गिरा था। अबरस ने कहा, मेरा मकसद उस वाक़े को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे वो हस्ती वजूद में आई जिससे हमारे माबूद जलील व रुस्वा होंगे। आज उसकी उम्र पूरे 40 साल हो गई है। इस खोपड़ी ने मुझे ये बताया है कि अब तक वो इंसान गुमनाम था, अब वो जाहिर होगा, बुतों के खिलाफ तकरीरें करेगा, बुत परस्ती से मना करेगा, खुदा परस्ती की तालीम देगा। आओ रुओ, खुद दिल खोल कर रुओ, हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे। दुनिया अनदेखे खुदा के सामने झुक जाएगी। कैसा होगा वो ज़माना? अबरस की आंखें भीग गई। मजमे में से अक्सर लोग रोने लगे। अबू जहल ने कहा, मुकद्दस हबल की कसम, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर डालूंगा जो अनदेखे खुदा को सजदा करेगा। अबरस ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते,
पर ये खोपड़ी कहती है कि ऐसा ना कर सकोगे, देखोगे अपनी आँखों से अपने माबूद की जिल्लत। हमजा ने पूछा, है उपाय उससे बचने का? अबरस ने कहा, है, क्यों नहीं। पहले तो आपस के झगड़े बंद करो, तमाम कबीले एक हो जाओ और वादा करो कि खुदा को मानने वाले की जोरदार मुकाबला करोगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी कबीले का हो। उसको सताने में कोताही ना करोगे और कोशिश करके उसे कत्ल कर डालोगे। अरब में यूँ तो बहुत से कबीले थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जिनका ज़्यादा एहतराम किया जाता था। इनमें भी बनी हाशिम की सबसे ज़्यादा इज्जत होती थी, क्योंकि खाना काबा का एहतराम तमाम कबीले करते थे। हर कबीले का माबूद बैतुल हराम में था, काबा मक्का में था। मक्का में बनी हाशिम की हुकूमत थी, इसलिए भी ये कबीला और कबीलों से मुमताज़ माना जाता था। अबरस को भी ये ख्याल हुआ था कि उनके माबूदों को जलील करने वाला अगर बनी हाशिम में से हुआ तो बनी हाशिम के दबदबे और रौब की वजह से कोई इस तरफ देख न सकेगा। इसलिए उसने ये चाल चली कि बैतुल हराम में सबसे इकरार लेना चाहा। अरबों की एक ख़ास बात ये भी थी कि जो अहद व इकरार वो कर लेते थे उससे पीछे न हटते थे, चाहे उसमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों ना हो। तमाम अरबों ने झुक झुक कर अपने माबूदों का नाम लेकर अहद व इकरार किया कि वो अपने माबूदों को बुरा कहने वालों को कत्ल किए बिना ना छोड़ेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी कबीले से हो। सबके बाद में अबू लहब ने कहा, काहिन, तुम शायद कबीला बनी आठ हाशिम की ओर इशारा कर रहे हो। मैं वादा करता हूँ कि अगर ऐसा हमारा कबीले में होगा तो सबसे पहले मेरी तलवार उसके सर पर चमकेगी। फिर अबरस ने बताया, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे खोपड़ी बता रही है कि माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हाशिम में से होगा। साफ लिखा हुआ था मुहम्मद। सब इस नाम को देखकर हैरान रह गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की बशारत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल मुतालिब के पोते अबू लहब, हमजा, अब्बास और अबू तालिब के भतीजे थे। मुबारखैन के कौल से आप 21 अप्रैल 571 ईस्वी रबीउल अव्वल के महीने में सन आमुल फिल सोमवार के दिन सूरज निकलने से पहले बहुत सुबह सवेरे पैदा हुए थे। अब आपकी उम्र 40 साल हो गई थी। लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि आपसे ज़्यादा सच्चा और ईमानदार कोई नहीं। बहुत कम बोलते, तन्हाई पसंद करते, कभी कभी पहाड़ों पर चले जाते, कई दिन वहाँ रहते, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसी बात ना हुई थी जिससे ये गुमान किया जा सकता कि वो भूतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं। आपके वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। जब आप 6 साल के हुए आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इस तरह आप बचपन ही में बाप और माँ के साए से महरूम हो गए। माँ बाप की वफ़ात के बाद आप दादा की निगरानी में रहे। जब 8 वर्ष 2 माह 10 दिन के हुए तो आपके दादा अब्दुल मुतालिब भी इस दुनिया से गुजर गए। अब आपके चचा अबू तालिब आपके वली हुए। आप उनके पास रहकर 40 साल की उम्र को पहुँचे। यूँ तो पूरा अरब आपके अच्छे अखलाक और बर्ताव की वजह से आपको मानता था, लेकिन सबसे ज़्यादा अबू तालिब आपको मानते थे। अबू तालिब ने कहा, अबरस, क्या तुम प्यारे भतीजे पर इल्ज़ाम लगाकर कोई फितना खड़ा करना चाहते हो? हरगिज़ ऐसा ना करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबरस ने कहा, हुजूर, मैं मुक़द्दस हुबल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी ओर से ना कुछ कह रहा हूँ ना कर रहा हूँ। मेरा इल्म इस खोपड़ी के जरिए से जो मुझे बता रहा है वही कह रहा हूँ। अबू तालिब ने जोश में आकर कहा, तुम झूठे हो, तुमको हमारे ख़ानदान से कोई दुश्मनी है।
इस दुश्मनी को गैबदानी के पर्दे में निकाल रहे हो। अबरस ने नरमी के साथ कहा, ए मक्का के सरदार, मेरी ये हिम्मत नहीं है कि हुजूर के खानदान पर कोई इल्ज़ाम लगाऊं। हुजूर के खानदान का पला हुआ हूँ, नमक खा रहा हूँ। मेरे दिल व दिमाग में दुश्मनी का ख्याल तक नहीं आ सकता। जरा सब्र कीजिए और देखिए खोपड़ी क्या कहती है। अबू तालिब खामोश हो गए। अबरस ने खोपड़ी घुमाने शुरू की। इतनी घुमाई कि वो गोल दायरा और फिर गोल दायरे से सिर्फ एक बिंदी बनकर रह गई। अबरस ने कहा, देखिए खोपड़ी एक बिंदी बनकर रह गई है, पर देखिए और ध्यान से देखिए, ये बिंदी खुदाओं को जलील करने वाले का नाम बनकर चमकेगी। सबने बिंदी को ध्यान से देखा। बिंदी फैलने लगी। फैलते फैलते नाम बनी और निहायत आबोताब से चमकने लगी। सबने देखा, ध्यान से देखा, हैरत से देखा। साफ और मोटे हरफों में मोहम्मद लिखा हुआ था। अबरस ने कहा, तुमने देख लिया, अब सुनो, अगर तुम अपने माबूदों को खुश कर लो तो जो फितना पैदा होने वाला है वो दब जाए। अबू लहब ने पूछा, माबूदों को खुश करने का तरीका कौन सा है? अबरस ने कहा, ये खोपड़ी जवाब देगी। खोपड़ी अभी तक घूम रही थी, अब नाम गायब हो गया था और सिर्फ बिंदी ही बाकी रह गई थी। लोग इस बिंदी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बिंदी फिर फैलनी शुरू हुई और देखते देखते लफ्ज बन गई। सबने पढ़ा। चमकदार लफ्जों में लिखा था, कुर्बानी।